गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेमेस्टर 3 के इस व्यवसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन विषय के इस ई लेक्चर में मैं गौरव कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने यूनिट नंबर 2 की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग, उसके मध्य में आप पहुँचे। आज के इस लेक्चर में हम लोग विशेष रूप से जन संप्रेषक एवं उनके गुणों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो प्रश्न आएगा आपके पेपर में, ये बड़ा प्रश्न इस पर आ सकता है, पूरी संभावना है कि जन संप्रेषक का अर्थ बताइए एवं उनके गुणों को उजागर कीजिए। इस प्रकार से आपको बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, जन संप्रेषक का अर्थ क्या होता है। जैसे कि शब्दों पर से हमें समझ में आएगा कि जन संप्रेषक मतलब जो पब्लिक के साथ डील करता हो, सामान्य जनता के साथ जो समय समय पर चर्चा करता हो तथा कम्युनिकेट करता हो उनको मैसेज, तो उसको हम लोग पब्लिक स्पीकर कहेंगे, जन संप्रेषक कहेंगे। अगर जन संप्रेषक को अगर हमको एक टेक्निकली समझना है कि क्या होता है जन संप्रेषक, पब्लिक स्पीकर कौन होता है, तो आवश्यक नहीं पब्लिक स्पीकर की एक अलग से कोई कर्मचारी हो। तो पब्लिक स्पीकर ये मैनेजर मैक्सिमम टाइम होता है कि मैनेजर को सभी को संभालना होता है और समय समय पर पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन उसको करना होता है। इसलिए एक मैनेजर सामान्य रूप से जन संप्रेषक के रूप में हमें दिखाई पड़ता है किसी भी संस्था में। तो देखिए, जन संप्रेषक में ये तीन जो टर्म है ये आनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रशासन द्वारा निर्धारित नीति एवं आदेशों को कर्मचारियों तक पहुंचाने वाला जो होता है वो जन संप्रेषक होता है। प्रशासन या फिर जो प्रबंधन होता है उसके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, अलग अलग मैसेज, आदेश, सूचनाएं जो प्रेम की जाती है, जो कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम जो होता है वो एक जन संप्रेषक का होता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके द्वारा बनाई गई नीतियां जो होती है, आदेश, सूचनाएं होती है, वो वहां तक पहुंचाने का काम एक जन संप्रेषक का होता है। तो जन संप्रेषक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन द्वारा निर्धारित नीति एवं आदेशों को जनता तक पहुंचा सके, निचले लेवल तक पहुंचा सके। उसके बाद नंबर 2 उसका जो एक विशेषता होती है वो है बाह्य घटकों से चर्चा एवं संप्रेषण करने वाला व्यक्ति। बाह्य घटक का अर्थ है यहाँ पर ग्राहक, अंशधारी जो होते हैं वो क्रिएटर्स होते हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो भी। तो बाह्य घटक जो होते हैं उनसे चर्चा करने वाली व्यक्ति जो होती है वो कौन होते हैं? जन संप्रेषक होता है कि वो ग्राहकों से डील करता है, साथ ही क्रिएटर्स से डील करता है, गवर्नमेंट से भी अलग अलग टाइम जब आवश्यकता अगर पड़ती है तो वो डील करता है, उनसे चर्चा करता है। नंबर 3 पत्र व्यवहार एवं जनसंपर्क करने वाला व्यक्ति। बहुत बार गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिसों से व्यवसाय को तालमेल बनाना पड़ता है, अलग अलग टाइम उन्हें लेटर वगैरह का आंसर देना पड़ता है। तो उन सब पत्र व्यवहार को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक जन संप्रेषक होता है, पब्लिक स्पीकर होता है। ये बहुत सारे ऐसे उसको काम देखने पड़ते हैं। तो ऐसा सामान्य रूप से मैनेजर ही ये सब कामों को देखता है, अलग से कोई ऐसा पद नहीं होता जन संप्रेषक का। तो पब्लिक स्पीकर एक मैनेजर भी हो सकता है, एक सेक्रेटरी भी हो सकता है, टॉप लेवल में से कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी जन संप्रेषक का काम कर सकता है। वो कुछ फिक्स ऐसा नहीं है कि इसी को ये काम करना है। तो जन संप्रेषक की एक सामान्य परिभाषा यहाँ से हमें समझ में आती है कि ऐसा व्यक्ति जो बाह्य घटकों से चर्चा करता हो, ग्राहक, अंशधारियों से समय समय पर वार्ता करता हो, साथ में प्रशासन द्वारा दिए गए, प्रबंधन द्वारा दिए गए अलग अलग नियम, आदेश, नीति को बॉटम लेवल तक, मिडिल लेवल तक पहुंचाता हो और पत्र व्यवहार करने में जो कुशल हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग जन संप्रेषक कहेंगे, पब्लिक स्पीकर कहेंगे। तो देखिए, अब पब्लिक स्पीकर जो होता है ये तो हमें पता चल गया, इसके पहले भी हमने इस संकल्पना को देखा है। तो अभी जन संप्रेषक के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है एक पब्लिक स्पीकर के, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए वो यहाँ पर दिए हुए हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा कंसेप्ट है ये। तो देखिए, एक जन संप्रेषक कैसा होना चाहिए? तो नंबर 1 है बुद्धिमान। जो जन संप्रेषक है वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसकी बुद्धि कौशल्य जो है वो अच्छे होने चाहिए, एप्टीट्यूड उसका अच्छा होना चाहिए। तो वो आवश्यकता होने पर जब डिसीजन लेने की उस पर नौबत आती है तो अपनी बुद्धिमानी से वो डिसीजन ले सके, ऐसा व्यक्ति वो होना चाहिए। वहां पर उसकी किसी भी प्रकार से उसको प्रॉब्लम ना हो डिसीजन लेने में, कौन से व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है, वहां पर कौन से शब्द होने चाहिए, कौन से तांत्रिक शब्दों का वहां पर उपयोग होना चाहिए, किसके साथ कब किस समय पर
बात करनी है, ये सब लॉजिक एक बुद्धिमान व्यक्ति ही अच्छे से लगा सकता है। इसलिए जन संप्रेषक कैसा व्यक्ति होना चाहिए? बुद्धिमान वो होना चाहिए। नंबर 2 है आरोग्य, स्वास्थ्य जिसे हम कहेंगे, तो एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। अब स्वस्थ अगर हम देखें तो 2 प्रकार के स्वास्थ्य होता है। एक स्वास्थ्य हमारा भौतिक स्वास्थ्य होता है, दूसरा हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जन संप्रेषक का काम देख रहा है, जिसको समय समय पर जनता से संपर्क करना है, संप्रेषण करना है, वो व्यक्ति आरोग्य से उत्तम होना चाहिए। उसका जो स्वास्थ्य है वो भौतिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन संप्रेषक का काम जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। उसे बहुत समय तक खड़ा रहना पड़ सकता है, बहुत समय तक बैठा रहना पड़ सकता है, इसलिए फिजिकली वो फिट होना चाहिए। जब वो बात करता है तो उसको जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी बहुत ज्यादा लगती है। 1 घंटा 2 घंटा भी बात करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, इसलिए भौतिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। नंबर उसी में मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम जनता से संपर्क करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई उस पर अपने मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो उस समय उसे चिढ़ना नहीं है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, तो सभी सिचुएशन को बैलेंस कर सके, इसलिए वो मानसिक रूप से भी स्थिर होना चाहिए, स्वस्थ वो होना चाहिए। तो एक उत्तम जो जन संप्रेषक होता है, उसमें उसका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होना चाहिए? उम्दा होना चाहिए, उम्मीद उसमें होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए नए नए डिसीजन को लेने के लिए, ऊपर से आए हुए मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे वाले व्यक्ति को मोटिवेट करने का उसमें एक उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जिसका व्यक्तित्व कैसा हो? उम्दा हो। तो अगर वो स्वयं ही निराश है तो वो दूसरे में आशा नहीं जागृत कर सकता, उसको मोटिवेट नहीं कर सकता, इसलिए वो सेल्फ मोटिवेटेड पहले ही होना चाहिए, ताकि वो दूसरे को मोटिवेट कर सके, टॉप लेवल से आए हुए आदेशों को मोटिवेशन के साथ आगे वाले व्यक्ति तक वो फॉरवर्ड कर सके। नंबर 4 है, उसमें जो गुण होना चाहिए वो प्रबंधकीय कौशल्य होने चाहिए। अब देखिए, डेफिनेटली जन संप्रेषक जो होता है वो एक मैनेजरियल फील्ड से आया हुआ व्यक्ति ही होता है। तो मैनेजरियल फील्ड से आए हुए व्यक्ति में उसमें प्रबंधकीय कौशल्य तो होने ही चाहिए, मैनेजरियल एबिलिटीज, मैनेजरियल स्किल्स उसमें होनी ही चाहिए। लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम करवा लेना, इसका ही अर्थ प्रबंधन होता है। और उसमें तो वो डेफिनेटली कैसा होना चाहिए? एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, उसको मैनेजरियल जो उसमें स्किल होती है वो उसमें होनी चाहिए, जन संप्रेषक में, उत्तम जन संप्रेषक में होनी चाहिए। देन तांत्रिक ज्ञान जो होता है, मतलब टेक्निकल नॉलेज। अब देखिए, प्रत्येक व्यवसाय ये अलग अलग फील्ड से संबंधित होता है। कोई व्यवसाय प्रोडक्शन से संबंधित है, कोई सर्विस से। अब प्रोडक्शन में भी कोई फूड प्रोडक्शन से संबंधित है, तो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित है, तो कोई फिनिश गुड जो होते हैं हमारे यूजेबल ड्यूरेबल जो वस्तुएं होती है उससे संबंधित है। सर्विस में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स और फैक्टर्स होते हैं। तो तांत्रिक ज्ञान जो होता है वो हर एक कंपनी का, हर एक कमर्शियल व्यवसाय का, एक बिजनेस का अलग अलग होता है। तो डेफिनेटली वो अगर उस कंपनी में, उस व्यवसाय में काम कर रहा है पब्लिक स्पीकर, तो उसको उसके फील्ड का पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको अपनी फील्ड का तांत्रिक ज्ञान नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो डेफिनेटली काम करने में कहीं पर तो भी उसको मतलब उसमें नेगेटिविटी हमको दिखाई पड़ेगी, काम करने में 100% वो नहीं दे पाएगा। इसलिए वो पहले तो जो व्यवसाय है उसके पूरे ज्ञान से, तांत्रिक ज्ञान से परिपूर्ण हो, तो ही वो आगे वाले व्यक्ति तक अलग अलग आदेश और मैसेज पहुंचा सकेगा। तो तांत्रिक ज्ञान उसमें होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 6, दूरदृष्टि उसकी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकर जो होता है वो फोरकास्ट, जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो उसमें होना चाहिए। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये जो दूरदृष्टि है ये उसमें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो बहुत बार डिसीजन जो होते हैं या फिर जो आदेश है उसको बहुत बार फॉरवर्ड करते हुए चेंज भी करना पड़ता है एट ए टाइम, मतलब टाइम पर बहुत सारी चीजें उसको करनी पड़ती है। कौन से व्यक्ति के साथ कौन सी बात किस समय करनी है, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए, तो ही एक वो उत्तम ऐसा जन संप्रेषक बन सकता है। तो दूरदृष्टि उसमें होनी चाहिए, भविष्य में क्या हो सकता है इसका एक फोरकास्ट उसके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद समय का जो नियोजन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समय पर आगे वाले व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंचे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सारे मैसेजेस कुछ समय के बाद देने हैं हमको, बहुत सारे मैसेज हमको समय पर देने हैं, बहुत जल्दी भी देने होते हैं कुछ। तो ये मैसेज की कैटेगरी जो होती है वो उसको समझ में आनी चाहिए, और मैसेज देते समय या फिर
संप्रेषण करते समय समय का नियोजन उसमें होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा समय नहीं होता, कम समय में बहुत सारी बातें उसको बोलनी है, बहुत सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करनी है, तो जो महत्वपूर्ण चीजें उसी को वो बोले और जो महत्वपूर्ण है उसको एलिमिनेट करे। इस प्रकार का उसका एक व्यक्तित्व होना चाहिए कि समय नियोजन उसमें ये गुण जो होता है वो ये होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 8 मानसिक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन संप्रेषक जो होता है वो बहुत सारे लोगों से एक समय में या अलग-अलग समय में ग्रुप्स ऑफ जो पीपल्स होते हैं उनके साथ उसको संप्रेषण करना है। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग मानसिकता के होते हैं, कोई कभी चिढ़ जाता है, कोई कभी ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है, बहुत सारी चीजों को नहीं सुनता। तो ऐसे समय में उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, उसको एकदम क्रोध नहीं करना है, एकदम किसी पर मतलब इमोशंस को कंट्रोल कर सके, ऐसी उसकी मेंटालिटी होनी चाहिए, उसका साइकिक ऐसा होना चाहिए कि वो सब चीजों को कंट्रोल कर सके। इसलिए मानसिक संतुलन जो होता है वो उसमें होना ही चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हमारा मेंटल बैलेंस जिसको हम लोग कहेंगे वो उसमें होना चाहिए। वो समय पर चिढ़ना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, या फिर हम बोलेंगे कि इमोशंस को जो कंट्रोल कर सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद चारित्रवान वो होना चाहिए, मतलब उसका जो कैरेक्टर है कैरेक्टरफुल वो होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के चरित्र पर दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद ही किसी व्यसन के अधीन हो तो उसकी बातें आगे वाला व्यक्ति नहीं मानेगा। वो अगर मोटिवेशनल चीजें बताए किसी को वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसमें खुद में अगर दाग है। तो इसलिए कैरेक्टर उसका अच्छा होना चाहिए, साफ पाक ऐसा उसका चरित्र होना चाहिए। उसके बाद मधुर वाणी उसकी होनी चाहिए। देखिए हमारे कम्युनिकेशन का रोल ही है कि जब हम चर्चा करेंगे तो किस प्रकार से होनी चाहिए, हित मित और प्रिय होनी चाहिए। हित का अर्थ होता है जिस ऐसी वाणी होनी चाहिए हमारी जिससे आगे वाले व्यक्ति का हित हो या फिर हमारा हित हो। मित का मतलब है कि कम से कम शब्दों में हमें बात करनी है, और प्रिय का मतलब है मधुर, हमारी जो वाणी होती है वो मधुर होनी चाहिए। अगर मधुर नहीं है, कर्कश है, और हम अगर किसी व्यक्ति की इंसल्ट करते हुए बात करते हैं तो वो आगे वाले व्यक्ति हम पर ध्यान नहीं देंगे, और हमको जो बताना है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है वो वहां पर फुलफिल नहीं होंगे। इसलिए हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे कि जन संप्रेषक कौन होता है। पब्लिक स्पीकर ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन द्वारा निर्धारित नीति एवं आदेशों को कर्मचारियों तक पहुंचाए। बाह्य घटकों से ग्राहक, अंशधारी आदि व्यक्तियों से जो चर्चा करे, उनसे संप्रेषण करने का उसे हमेशा अवसर मिलता हो। पत्र व्यवहार एवं जनसंपर्क करने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इनसे समय समय पर पत्र व्यवहार जो करता हो, ऐसा व्यक्ति जन संप्रेषक पब्लिक स्पीकर कहलाता है। जन संप्रेषक के जो गुण है वो यहाँ पर 10 गुण यहाँ पर हमने आज डिस्कस किए। बुद्धिमान होना चाहिए, वो आरोग्य मतलब स्वास्थ्यपूर्ण उसका जीवन होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा, उम्मीद से भरा हुआ उम्दा व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रबंधन की कौशल्य उसमें होने चाहिए, तांत्रिक ज्ञान उसमें विद्यमान होना चाहिए, दूरदृष्टि उसकी होनी चाहिए, भविष्य में क्या होने वाला है उस हिसाब से उसके डिसीजंस होने चाहिए, समय का नियोजन जिसे करना आए ऐसा वो व्यक्ति होना चाहिए, मानसिक संतुलन उसमें होना चाहिए, चारित्रवान होना चाहिए और मधुर वाणी उसकी होनी चाहिए। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।